Welcome to ARD classes. सो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, ठीक है। उसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे, उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। इस क्लास में हम पढ़ेंगे एलसीएम, एचसीएफ, लशप, मसप। छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा, बट कंपटीशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या मेथड यूज करके हम जल्दी से जल्दी एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। एचसीएफ को जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मसब यानी महत्तम समापवर्ती, और एलसीएम को लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं, ठीक है। अब नाम तो ठीक है, समझ गए, या मैंने लिख दिया है। अब हम मेथड क्या होते हैं, किस टाइप से निकालते हैं, वो समझते हैं। सबसे पहले मान लो मेरे को एक नंबर दे रखा हो 12 और 24, इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम पुराना मेथड से सॉल्व करेंगे। पुराना मेथड क्या था, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। हमको दो लाइंस ड्रॉ करनी है, यहाँ 12 लिखना है, यहाँ 24 लिखना है। अब सबसे बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है, सॉरी सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इसमें डिवाइड हो रहा है, 2 है, उसका डिवाइड हो रहा है। इसमें कितनी बार जा रहा है, 6 टाइम्स। इसमें कितनी जा रहा है, 12 टाइम्स। फिर अगेन 2, इसमें 3 टाइम्स जा रहा है, इसमें 6 टाइम्स जा रहा है। अब 2 का इसमें तो जा नहीं रहा है, बट इसमें जा रहा है तो हम देंगे 2 का। फिर से किया, यहाँ नहीं जा रहा है तो 3 का 3 लिख देंगे, ये 3 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। अब कॉमन कौन है जिसका जा रहा है, 2 से बड़ा 3 है, 3 का दोनों में जा रहा है। ये 1 मिला, ये 1 मिला। अगर हमको यहाँ 1 1 मिल गया मतलब वहां कहानी समाप्त। अब इनको आपस में जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। इसको हिंदी में बोलते हैं लसप। समझ में आ गए। तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4, 4 इंटू 2 क्या हो गया, 12, 12 इंटू 3, 4 इंटू 2 हो गया 24, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। एक मेथड और भी था, गुणनखंड वाला, फैक्टर्स वाला, ठीक है। क्या था कि ये 12 है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कैसे लिख सकते हैं। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, ठीक है। 24 हो गया, इसका प्राइम फैक्टर्स क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3, पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है। अगर एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं वो ले लेंगे। 2 है, 3 है। अब इन नंबर्स में जो लाइक बिगेस्ट पावर होगी ना उसको लेंगे। बिगेस्ट पावर कौन सी, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 आ गया, 1 आ गया, तो ये एलसीएम हो गया। 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 3 24, ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमनली जो नंबर्स आ रहे हैं वो लेने। कॉमनली कौन है, 2 है, 3 है, 2 है और 3 है। अब जो मिनिमम पावर होगी ना, मिनिमम पावर वो लेंगे। तो मिनिमम पावर कौन सी है, जो कॉमन होगी, मिनिमम कॉमन पावर, ओके। मिनिमम कॉमन पावर 2 की पावर 2 यहाँ पे है, 2 की पावर 2 यहाँ पे है, तो 2 ले लिया। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 कॉमन है तो ले लिया, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज से हमें एक रिलेशन, एक संबंध देखने को मिलता है। वो संबंध क्या है वो समझेंगे कि कोई भी एलसीएम होगा, जो एलसीएम आएगा नंबर्स का, उसमें उन नंबर्स का कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। मतलब 12 और 24 का एलसीएम 24 है, तो उस 24 में 12 और 24 का कंप्लीटली लाइक डिवाइड करेगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, कहने का मतलब है। तो 24 बाई 12 टू 24 बाई 24 इक्वल टू 1। तो मतलब एलसीएम उन जो भी नंबर आते हैं उन नंबर से डिविजिबल होता है, ठीक है। अब एचसीएफ का क्या रिलेशन हो गया, एचसीएफ का रिलेशन है कि एचसीएफ उन नंबर्स को कंप्लीटली डिविजिबल करेगा, ठीक है। मतलब कि एचसीएफ का उन नंबर के अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा कंप्लीटली। तो 12 का इस 12 के अंदर भाग जा रहा है, पहले नंबर के अंदर, इस 12 का इस 12 के नंबर अंदर भाग जा रहा है पूरा पूरा। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब इस चीज को कैसे लिख सकते हैं हम, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि
कोई भी दो नंबर, कोई भी दो नंबर, कुछ भी नंबर हो, ठीक है, उनका एलसीएम, उनका एचसीएफ, अगर उनको गुणा कराओगे, उनका गुणा, उनका लाइक मल्टीपल हमेशा फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के मल्टीपल के इक्वल होगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर लाइक एचसीएफ एलसीएम तो ठीक है, हम निकाल भी लेंगे ये चीज, कोई और मेथड हो सकता है क्या कि एलसीएम एचसीएफ निकाल लें? कोई ऐसा मेथड इजीली निकाल सकते हैं? ये सीख लिया हमने, फैक्टर्स से सीख लेंगे, कर लेंगे, कोई और इजी मेथड हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर है वो लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिए। अब उनके कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है, उस पर वो मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये 12 का तो दो बार कर लिया, कोई और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ठीक है। कोई और एग्जांपल बताओ मेरे को। 6 ले लिया, 18 ले लिया, 24 ले लिया, ठीक है। इस एग्जांपल में मेथड अप्लाई करते हैं। अपने को क्या फाइंड करना है? सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करना है। क्या करना है, ध्यान से देखिएगा इस मेथड के अंदर, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस 12 है, इनके बीच का डिफरेंस 6 है, ठीक है। जो छोटा डिफरेंस हो, जो छोटा डिफरेंस होगा उसको लेना है और उसको नंबर्स के अंदर डिवाइड करना है। 6 का डिवाइड इसमें हो रहा है, 6 का डिवाइड इसमें हो रहा है, 6 का डिवाइड इसमें हो रहा है। अगर सारे नंबर्स में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो 6 हमारा HCF हो गया, सॉरी MSP हो गया, ठीक है। अब HCF तो निकाल दिया, लेकिन LCM कैसे निकालेंगे? उसका भी सिंपल सा फंडा है कि HCF अपने पास आ गया, ठीक है। अब HCF को उस नंबर के अंदर डिवाइड करो, नंबर्स के अंदर डिवाइड करने पे आप कितनी बार में डिवाइड हो रहे हैं? 6 का इसमें दिया 1 टाइम, 1 लिख दिया। 6 का डिवाइड इसमें करो, कितने टाइम्स हो रहा है? 3 टाइम्स, 3 लिख दिया। 6 का डिवाइड इसमें करो 24 में, ये हो जाएगा LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। कितना सिंपल है ये मेथड। डिफरेंस निकालना है, फिर डिफरेंस अगर डिवाइड कर रहे हैं, हाँ, अब क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि अगर ये डिफरेंस डिवाइड नहीं करता तो क्या करते? तो उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। क्या कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं? फॉर एग्जांपल हमने लिया 7, 21, 35, ये हमने एग्जांपल लिए है। सबसे पहला मेथड क्या है कि HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस लेंगे। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? इसके बीच का डिफरेंस आ रहा है 7 माइनस 1 14, 21 माइनस 14, इनके बीच का डिफरेंस 14 आ रहा है। जो छोटा नंबर होगा वही लेना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन है, तो कॉमन में कोई भी नंबर चलता है। 14 लिया। अब क्या है, 14 का इनके अंदर डिवाइड करना है। 14 का डिवाइड 7 के अंदर नहीं होगा, 21 के भी नहीं होगा, 35 के भी, किसी भी एक नंबर में डिवाइड नहीं हो तो 14 तो आएगा नहीं, ये तो हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, 14 के फैक्टर्स लिखेंगे। 14 का फैक्टर क्या हो सकता है? 7 हो सकता है, इंटू 2 हो सकता है। 7 हो गया, 2 हो गया, फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स तो हमने लिख लिए, इससे तो जान नहीं रहे, तो सबसे और फैक्टर्स को इस फॉर्म में लिखेंगे कि बड़ा फैक्टर यहाँ आना चाहिए, छोटा वाला उधर आना चाहिए, ठीक है। अब 7 का डिवाइड, अब जो बड़ा फैक्टर होगा उसका डिवाइड करेंगे तीनों नंबर के अंदर, ठीक है। 7 का इसके अंदर डिवाइड हो रहा है, 7 का इसके अंदर डिवाइड हो रहा है, 7 का इसके अंदर हो रहा है, तो जो ये 7 होगा वो हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF क्या हो जाएगा? 7। आई बात समझ में, ठीक है। अब LCM फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 7 इसमें डिवाइड करो 1 आ रहा है, इसमें डिवाइड करो 3 आ रहा है, इसमें डिवाइड करो 5 आ रहा है, तो इनका जो मल्टीपल आएगा वो हमारा LCM हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है।
ये चीज तो चलो ठीक है, समझ में आ गई। इसका वेरिफिकेशन भी करके देख लेते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब इस मेथड के अंदर अप्लाई करके देख लेते हैं, अरे आपको भी क्लियर हो जाए कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो सही जाती है, सही होती है। 21 और 35, ठीक है। क्या करते थे इस मेथड के अंदर, जो कॉमन जो होता है उसका डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 21 है और 35 है और 7 है, सबसे छोटा नंबर कौन है, दो का डिवाइड इसमें नहीं हो रहा है, कौन सा लेंगे, 3 का लिया, 7 आया। यहाँ पे इसमें 7 में जाएगा नहीं, इसलिए 7 लिख दिया। 21 में जाएगा या 7 टाइम्स 35, 3 का जाएगा तो 35 का 35 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कॉमन 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 का जाएगा ना, 5 का इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये 7 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। अब 7 का जाएगा, ठीक है, तो 1 1 1, तो 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा क्या हो गया, LCM हो गया, ठीक है। तो 3 इंटू 5 इंटू 7 ये हमारा LCM हो गया, समझ में। अब इसी मेथड के अंदर मैं अगर आपको ये बता दूं कि आप इसी मेथड के अंदर HCF साथ में कैसे निकाल सकते हो, तो कैसा हो जाएगा, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसी मेथड के अंदर हम HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या करना है कि सबसे पहले वाला नंबर होगा ना, यहाँ पे ऐसा नंबर फाइंड करो, ऐसा कॉमन नंबर और बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करता हो, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता हो, कौन हो सकता है। 1 तो करेगा नहीं, 1 तो करता है, लेकिन 1 से बड़ा कोई और हो सकता है कि नहीं हो सकता। 2 नहीं करेगा, 3 इन दोनों को कर दे, इसको कर देगा बट इन दोनों को नहीं करेगा। 4 किसी को नहीं करेगा, 5 इसको कर देगा, 6 नहीं करेगा, 7 ओके रुको, 7 इसमें जा रहा है, 7 इसमें भी जा रहा है, 7 इसमें भी जा रहा है, तो सीधा हम यहाँ पे लिखेंगे 7, ठीक है। अब यहाँ 7 का गया 1 टाइम, यहाँ कितने बार, 3 टाइम, यहाँ 5 टाइम, ठीक है। तो ये जो 7 है वो 7 हमारा हो जाएगा HCF, समझ में आया अभी तक। अब क्या है, अब नॉर्मल वाला मेथड, छठा नंबर कौन सा है, 1 हो गया, यहाँ 3 का करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये 5, ये 5 करेंगे, हो जाएगा 1,1,1, तो ये 7 हो गया HCF। अब LCM के लिए क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 3 इंटू 5, ये क्या हो गया LCM। ये HCF 7 आया, HCF यहाँ 7 आया था, LCM इन नंबर को डिवाइड करना है, ये नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि ये जो दोनों मेथड है वो आप पे डिपेंड करते हैं। आप पे कैसे डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आप कितना जल्दी कर पाते हो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं कि मान लो कि ये नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पाता, ऐसा एक क्वेश्चन आ गया कि ये फर्स्ट नंबर इनको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में हम अगला जो फैक्टर रहेगा उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। उससे डिवाइड करेंगे, उसका डिवाइड हो जाएगा तो वो हमारा HCF हो जाएगा। अगर उससे डिवाइड नहीं होगा तो उससे जो अगला नंबर रहेगा वो लेंगे। मान लो कि किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तब क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ। इंटरेस्टिंग एग्जांपल तो पाया ना, एक एग्जांपल अच्छा है, ये काफी अच्छा एग्जांपल, इसको कि मान लो 5 है, 7 है, 9 है, इनका LCM HCF फाइंड करना है, ठीक है। दोनों मेथड से करके बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले पुराने वाले मेथड से करते हैं। 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 9 लिख दिया। बड़े से बड़ा नंबर का इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। बड़े से बड़ा नंबर देखो कौन है इसमें, 5 है। 5 का 5 में तो हो जाएगा, 7 और 9 में नहीं होगा। 4 लो, 4 का किसी में नहीं होगा। 3 लो, 3 का 9 में हो जाएगा बट 5 7 में नहीं होगा। 2 लो, 2 का किसी में नहीं होगा। अब बचा कौन, 1 बचा कौन, 1। तो जैसे 1 लिखेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 5 7 9, बट बड़े से बड़ा नंबर तीनों में कॉमन जिसमें डिवाइड हो रहा हो तो वो 1 ही है ना। तो यहाँ पे जो ये 1 है ना वो हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। हाँ, जो ये 1 है वो हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 3 का डिवाइड करेंगे,
5 7, ये 3 आया, फिर से 3 का किया, 5 7, ये 1 हो गया, फिर 5 का किया, ये 1 7 1 हो गया, फिर 7 का किया, तो ये 1 1 1 हो गया। तो 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 9 हो गया। तो ये जो होगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड से हो गया। अब दूसरा वाला मेथड हम लगाते हैं 5 7 9। डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या आएगा? इसका 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि 2 का इसमें डिवाइड करना है। कोई भी एक नंबर जो छोटा नंबर हो उसको पिक करेंगे, तो बराबर है तो कोई भी नंबर 2 लिया मैंने। 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, किसी में ही नहीं जा रहा। ठीक है, किसी एक में भी ना जाए तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड लिखेंगे। तो इसका गुणन क्या होता है? 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ ना मैं इसको। ठीक है, तो 2 से जब नहीं जा रहा है तो इसका नेक्स्ट नंबर कौन है? 1। 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से 5 में जा रहा है, 7 में भी जा रहा है, 9 में भी जा रहा है, तो 1 क्या हो गया हमारा? HCF हो गया। ठीक है, अब ये 1 का इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 1 तो HCF हो गया। HCF इंटू 1 का इसमें डिवाइड करो, कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है? 5 टाइम्स। 1 का 7वां भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। और 9 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो एलसीएम आ जाएगा। ये देखो 5 इंटू 7 इंटू 9, 5 इंटू 7 इंटू 9, 1 तो मतलब 1 से मल्टीप्लाई करो ना आप लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मेथड है। ठीक है, 3 मेथड है बेसिकली। 3 मेथड कौन कौन से हो गए? फर्स्ट मेथड तो ये वाला हो गया। ठीक है, अब इसमें नया क्या बताया मैंने कि आप बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर पहले लिख दोगे तो एचसीएफ आपको उसी में मिल जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम निकालने का, इसी में हमने एचसीएफ निकालना सीख लिया। सेकंड क्या था? सेकंड मेथड था वो फैक्टर वाला, गुणनखंड वाला, जिसमें 2 की पावर 2 ऐसे करके निकालते हैं ना, वो वाला मेथड था। ठीक है, थर्ड मेथड ये था। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने इन सब क्वेश्चनों को सीखा है कि कैसे करना है, क्या करना है। अब बात आती है कॉम्पिटिशन में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सर? एक फॉर्मूला बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कौन सा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो क्या होता है कि क्वेश्चन किस टाइप का, ऐसे तो बहुत टाइप के क्वेश्चन है। एक इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि कोई भी 2 नंबर है, आपको नंबर दे दिए, एक का एचसीएफ दे दिया, तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर आपको कोई 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखा हो और एक कोई नंबर दे रखा हो, ठीक है, और दूसरा नंबर पूछे तो आप वो भी निकाल सकते हो। कैसे? मान लो फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है और सेकंड नंबर निकालना, तो फर्स्ट नंबर को इसमें इन दोनों को मल्टीपल में डिवाइड कर देंगे तो आपके पास सेकंड नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड है। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या किया? हमने ये वाला मेथड सीखा, डिवाइड वाला, सॉरी माइनस करने वाला, डिफरेंस वाला मेथड सीखा। ठीक है, अब कंपटीशन में जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको कि भाई एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, ये निकालना है हमको। मेथड हमारे पास 3 मेथड हो गए बेसिकली। एक तो हो गया ये वाला मेथड, ओल्ड मेथड बोलते हैं, एक हो गया फैक्टर वाला मेथड, ठीक है, एक हो गया न्यू मेथड, कौन सा? ट्रिक वाला। ये अगर आपकी प्रैक्टिस इस मेथड पे अच्छे से हो रखी है, अगर आपकी प्रैक्टिस इस मेथड पे अच्छे से हो रखी है तो आप इसी पे बने रहिए, नए मेथड पे शिफ्ट मत होइए। अगर आपको लगता है कि ये मेथड इजी है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने पे मैं इस मेथड पे अपनी पकड़ बना पाऊंगा और मैं जल्दी से कर पाऊंगा, तो इस मेथड पे आइए, अदरवाइज मत आइए। क्योंकि मेथड कोई भी हो, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना जल्दी से जल्दी आपकी कैलकुलेशन स्पीड होगी, जितना आप जल्दी सोच पाओगे, जितनी आपकी प्रैक्टिस कर रखी होगी, अभ्यास कर रखा होगा जिस भी मेथड पे, वो मेथड आपका स्ट्रॉन्ग होगा और उससे आप क्वेश्चंस बना पाओगे जल्दी से जल्दी। कंपटीशन में क्या करना होता है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस बनाने होते हैं, ठीक है ना। और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे बनाओगे? प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा इस नंबर में अच्छा ये कॉमन डिवाइड जा रहा है, इसमें ये जा रहा है, ऐसा करना है, वैसे करना है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूँ कि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी हम बेसिकली क्वेश्चंस करेंगे, कंपटीशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि वो एग्जांपल का एचसीएफ एलसीएम आप निकालो सारे मेथड से। ठीक है,
आपको मैं दे देता हूं 5, 15, 25। ठीक है, इन नंबर का आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ये अभी आप करो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कंपटीशन किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये जो मेथड से किया वो कैसे अप्लाई करने। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर 15 and 1440 respectively, one of the number is 75, find the other number। शायद में स्प्रिंट हो रखा है हिंदी में, मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का म स प और ल स प 15 और 1440 है, तो उनमें से एक संख्या 75 है, तो दूसरी संख्या फाइंड करिए। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके आप ही करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, नहीं होता है तो आगे देखिएगा। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल सा है कि एक नंबर हमको दे रखा है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर हमको निकालना है। तो मैंने बताया ना कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये पढ़ा रखा था अभी। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है मेरे पास 75, सेकंड नंबर हमको निकालना है, ये कितना है, एचसीएफ 15 है, एलसीएम कितना है 1440। जैसे ही मैं क्वेश्चन मार्क को उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 15 इंटू 1440 अपॉन 75। 15 5 या 75, 5 2 जा 10, फिर ये 4 बचा तो ये हो गया 44, 5 8 जा 40। ठीक है, फिर ये 4 बजा, ये 4 जीरो का 5 8 जा 80, तो 288 इसका आंसर आ गया। देखते हैं 288 कहाँ है, 288 यहाँ है, तो बी अपना आंसर हो गया। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी सेम ही है, ये क्वेश्चन भी सेम है। क्या बोल रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एलसीएम 2310 एंड एलसीएफ 30 है, तो वन ऑफ द नंबर इज 210। कुछ नहीं करना है, 210 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2310 इंटू 30, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2310 इंटू 30 अपॉन 210। ये जीरो से जीरो गया, ये 3 से 7 बार कट गया, ये 3 7 21 21 21 3 7 21, ये 330, ये आंसर हो गया। समझ में आया होगा। ठीक है, टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है, क्योंकि सेमी मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो अब आया ना, वीडियो को यहीं पॉज करिए, इस क्वेश्चन को करिए आप। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 and 600 आर डिविजिबल बाय 4 5 and 6। कुछ भी नहीं अगर कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा है तो मैं एक हिंट देता हूं आपको। सबसे पहले 2 और 5 मेरे पास कोई नंबर है, इनका एलसीएम जैसे ही मैंने फाइंड किया तो मेरे पास एलसीएम 10 आया। तो मुझे पता है कि इस नंबर का अगर मैं एलसीएम में डिवाइड करूंगा तो वो डिवाइड होगा, इस नंबर का भी डिवाइड करूंगा, मतलब दोनों नंबर का एलसीएम में डिवाइड होगा। ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, अब मान लो मेरे पास कोई एक नंबर है 100, मेरे को चेक करना है ये 2 और 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा, तभी पता चलेगा। मैं क्या करूंगा, इस एलसीएम से अगर इसको डिवाइड करूंगा और ये कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, तो मतलब वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, हिंट मिल गया होगा आपको। जाइए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं कैसे करना है। ठीक है, तो 4 5 एंड 6 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। मैंने क्या किया, सबसे पहले
सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो मिनिमम कौन है? 2 है। 2 5 3, फिर से 2 2 5, सॉरी ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब 3 का देंगे 1 5 1, 5 का देंगे 1 1 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 5 15, ये हो गया 60। तो 60 क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब 60 की टेबल बताना। यहां लिख रहा हूं आगे का। अब क्या करना है कि ये 60 200 से 600 के बीच में कौन कौन से नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल करेगा। अगर जिस जिस नंबर को ये डिविजिबल करेगा उसको ये 4 5 6 भी डिविजिबल करेंगे। ये चीज तो हमने को समझ में आ गई। तो 60 को देखते हैं हम। मैं देखता हूँ कि 60 इन सबको डिविजिबल कर रहा है, लेकिन 200 से 600 के बीच में ये हो गया, 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 ये हो गया। टोटल 7 नंबर हो गए। ये मैंने जैसे ही 7 देखा मैंने कहा सी ऑप्शन हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, और मैं एग्जाम में सी लिख दूंगा और मेरे आंसर गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा 7 करते ही। क्यों हो जाएगा? यहां बोला है कि बिटवीन, बीच में, 600 के बीच में, बिटवीन 200 टू 600, मतलब 200 नहीं लेना है, 600 नहीं लेना है। तो 600 काउंट नहीं करना है, तो ओनली 6 नंबर्स हो जाएंगे। तो सी आंसर नहीं होगा, बी आंसर होगा। हमेशा एग्जाम के अंदर कभी भी जब भी आप क्वेश्चन करने जाओ ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। ठीक है, इनके बीच का बोला है इसलिए 600 नहीं काउंट करेंगे, इसलिए 600 को मैंने यहाँ क्रॉस किया है। 7 आंसर नहीं होगा, 6 होगा। समझ में आया? इसलिए बी ऑप्शन होगा। ये चीज क्लियर है? हमेशा एग्जाम में जब भी जाओ ये प्रैक्टिस करो, कभी भी किसी भी टाइम क्वेश्चंस की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने पूरा मेथड लिखा हो या सब कुछ किया हो, सब कुछ करने के बाद आपका जो आंसर आया वो गलत हो रहा हो, जस्ट बिकॉज कि आपने लैंग्वेज नहीं पढ़ी या फिर जल्दबाजी में कर दिया। आपको आता सब कुछ है फिर भी आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपको ऐसा लगता है गलत कैसे हो गया, बस लैंग्वेज गलत पढ़ ली इस वजह से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि होमवर्क दे दूं। 3 क्वेश्चन मैंने कराया, एक क्वेश्चन तो आपको करना ही चाहिए। अगर ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया, इसका मतलब आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हिंट भी दे देता हूँ कुछ ना कुछ, कि द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 5 3 4 5 6 एंड 8। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 4 5 6 और 8 से विभाज्य है। ठीक है, ये 2 बार है आ गया, इसको एक बार काट देता हूँ, ये यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, करना क्या है? करना कुछ नहीं है कि पहले 3 4 5 6 और 8 का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, अब एलसीएम फाइंड तो कर लिया, अब वो एलसीएम परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब उसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बना देना उस नंबर से डिवाइड करके। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। फॉर एग्जांपल लाइक मेरे को पता है कि 3 4 5 6 8 का जो एलसीएम होगा वो 120 आएगा, मेरे को पता है। ठीक है, तो 120 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 3 इंटू 5, ऐसे मैं लिखूंगा। ठीक है, तो ये तो इसकी पावर हो गई, ये स्क्वायर हो गया परफेक्ट 2 का। ठीक है, ये यहाँ 1 है, यहाँ पे भी ये 1 है, यहाँ पे भी ये 1 है। तो मुझे इसकी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करूंगा? मैं इसको 2 से 3 से 5 से फिर से एक बार मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना।
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो चीज मैं बोल रहा हूँ। जिससे इनका परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कि 120 तो इसका आंसर नहीं होगा ना, 120 तो एलसीएम जो आएगा वो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 120 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके फैक्टर्स को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो फैक्टर क्या है, 2 है, 2 2 2 की पावर 2 ये स्क्वायर हो गया एक, ये 2 की पावर 1 बचा, तो इसको 1 को 2 बनाने के लिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 120 को 2 इंटू 3 इंटू 5 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास 3600 आंसर आएगा। ठीक है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, होमवर्क में क्या ही दूं, करोगे ही नहीं आप लोग। ठीक है, मैंने समझाया भी है, मैं फिर भी बता देता हूँ। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है। बोल रहा है कि द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर दिस इज डिविजिबल बाय 3 4 5 6 8। ठीक है, अब एलसीएम तो आप लोग फाइंड कर लोगे, जब 3 4 5 6 और 8 का 3 4 5 6 8, अब मैं एलसीएम निकालूंगा क्या ऐसे बैठ के। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे छोटा नंबर 2, तो ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, फिर से 2 लिया तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा। अब मैं फिर सॉरी यहाँ 2 रहेगा, ये फिर से 2 कर लूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब मैं 3 का लूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब 5 लूंगा तो सारे 1 1 1 हो जाएंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 करूंगा तो मेरे को 120 मिल जाएगा। ठीक है, यही मैं बता रहा था उस टाइम। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, हाँ ये सारे नंबर इसको डिवाइड करते हैं, बट ये 120 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 120 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर की जो पावर है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। तो या मैं ऐसे इसको 2 ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब इनको मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, 2 से 3 से 5 से जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब मेरे को 120 को 2 से 3 से और 5 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। जैसे ही मैं इनको गुणा करूंगा तो ये हो गया 240 इंटू 15, इनको मल्टीप्लाई किया तो 3600, ये आंसर आ गया। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चीज समझ में आई? यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है साफ साफ कि परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या, इसीलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने ये 2 3 1 से मल्टीप्लाई किया है। ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसी तरीके के कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आप लगभग सभी क्वेश्चंस, और भी आप प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस की। मैं बाद में और क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा। ठीक है, इस टाइप के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते रहिए। कोई बुक खरीदिए, उस बुक में क्वेश्चंस आ रखे होंगे, पिछले सालों के जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मेथड आपके यही रहने वाले हैं जो बताए अभी। ठीक है, उसी से एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना, प्रैक्टिस करिए जिससे आप ये चीजें जल्दी फाइंड करेंगे। ठीक है, और एग्जाम में हमेशा लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, लैंग्वेज अच्छे से पढ़ते आनी चाहिए। जैसे परफेक्ट स्क्वायर बोल रखा है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ये थोड़ी अंडरस्टैंडेबल चीज है, मतलब खुद से ही समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन में सब कुछ अगर दे देगा फिर क्या मतलब, क्वेश्चन में हालांकि इसने दे रखा है सब कुछ, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज के फॉर्म में। तो लैंग्वेज को पढ़ना और उसे अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर 36 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो में कुछ भी चीज अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। Thanks for watching. Like, share and subscribe ARD classes.